हेलो एवरीवन। और सब ठीक ही हो गए। वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है इसलिए थोड़ा सा सॉरी, पर अब कंटिन्यू में रहेगी। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस में था हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस में भी सेम वही सब डिवीज़न होगा। इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो होता सेम रूल है, थोड़े से कुछ चेंजेस होंगे और कुछ नहीं, थॉरोली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम कर रहे हैं भूतकाल। ठीक, भूतकाल मतलब देखो पास्ट टेंस क्या होता है, जनरल सभी को पता है कि पास्ट टेंस क्या होता है। पहले भी बताया था, स्टार्टिंग में ओवरव्यू जब दिया था कि मतलब पास्ट टेंस में क्या होता है, द थिंग that was made in past। मतलब मेड इन पास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना जो कि पास्ट में हुई हो, जो कि मतलब पहले हुई हो। तो होता क्या है कि इसमें हम क्या लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जो हमारी पास्ट में हुई हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं कल मार्केट गया था। देखो ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पर वेंट आ रहा है। वेंट क्या होगी, गो की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक, तो ऐसे ही होगा। जैसे एक और देते हैं, आई वॉज्ड मनी हाइस्ट, पांचवा सीजन यस्टरडे। देखो ना, हो क्या रहा है, देखो पास्ट कैसे पहचानोगे। पहले क्या था, यस्टरडे था, यहाँ पर भी यस्टरडे आया, या फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2012 में हुआ है। मतलब ऐसा कोई टाइम की जो पास्ट टेंस में हुआ हो। आई वॉज मनी हाइस्ट 5 यस्टरडे। स्पॉइलर दे दूँ क्या, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई चीज़ पास्ट में हो रही है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा पास्ट टेंस बताता है। अब पास्ट टेंस में क्या होगा, वैसे ही जैसे प्रेजेंट में क्या था, चार हमारे पास पार्ट थे। वहाँ क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वहाँ क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट था, यहाँ पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो जो पहला हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो मैंने शुरुआत में भी कहा था ना, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखो पहले वाले में भी मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लेना, और प्रेजेंट उसमें तो क्या कंटिन्यूस थोड़ा इम्पोर्टेंट था। प्रेजेंट मतलब इम्पोर्टेंट सारा ही है, ऐसा कुछ नहीं। पर पास्ट में क्या है, पास्ट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो चीज़ें आराम से होते रहेंगी, पर क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, कहाँ पर से क्या शुरू करना है, कि कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से किसी चीज़ का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ ना, तो वहाँ से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा हवा में उड़ गए। ठीक, तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। जो पहला हमारा टेंस है वो क्या है हमारे पास, पास्ट चल रहा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो इंडेफिनिट क्या होता है, जो डेफिनिट नहीं होता, जो मतलब प्रॉपर नहीं होता। ठीक, तो एक बार ना रूल में जाते हैं, उसके बाद एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि इसमें क्या आएगा आपके पास, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, ये आपका नॉर्मली जो सिंपल रूल है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक,
सिंपल एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, आई रोट अ नोवेल। सिंपल बात करते हैं कि आई रोट अ नोवेल, मैंने एक नोवेल लिखी, ठीक। नो अब देखो ना, डायरेक्ट हमने सबसे पहले क्या देखा कि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब ये क्या हो गया, पूरा सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में हो गया, देखो ये क्या हो गया आपके पास, सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो केसेस सिंपल बनते हैं कि इसमें कि आई रोट अ नोवेल सिंपल है, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या था हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, वो भी हमने इसे प्रोवाइड कर दी, और एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो पहले वाले में हमने क्या किया था कि 3 केसेस लिए थे ना, इसके अंदर भी हमने सब डिवीज़न किया था। उसमें क्या किया था, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब जो सिंपल एक पॉजिटिव केस है, ठीक। एफर्मेटिव, फिर आ गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। तो सेम एक बार हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो देखो एफर्मेटिव करते हैं, एफर्मेटिव एक ही मैं सब कुछ समझा देता हूँ, कहाँ बार बार घूमते फिरोगे। देखो एफर्मेटिव में सिंपल क्या करना है, सब्जेक्ट आएगा आपके पास, सब्जेक्ट के पास क्या आएगी, वर्ब की। देखो एफर्मेटिव एक टाइप से ना कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव बोल सकते हैं, ठीक। तो सिंपल क्या आएगी, सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव है ना। देखो हमने उसमें क्या किया था, हमने एक बार सिंपल ये देखो, हमने वहाँ पर क्या था, आई राइट अ पेपर लिखा था ना। अगर सिंपल ले रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आई राइट अ पेपर, लेकिन हमारे पास क्या था, कुछ नोट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थी ना। तो हमने क्या किया था, आई राइट था तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो वहाँ पर क्या किया था, प्रोवाइड क्या किया था, डू और डज किया था। अगर ई एस वर्ब के पीछे है तो हमने क्या किया था, डज लगा दिया था, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या किया था, डू लगा दिया था। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा ना, जैसे रोट है तो उस डू डज के प्लेस में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो एक बार यहाँ पर देखो, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया हमने, डिड लगा दिया। डिड के बाद क्या लगेगा, डिड नॉट लगेगा। डिड नॉट के बाद क्या आएगी, अब देखो मैंने वहाँ पर भी कहा था कि जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब प्रोवाइड कर देते हैं ना, जो आपकी वर्ब है ना वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना पहले देख लेना एक बार, फिर से मैं यहाँ पर बॉक्स में भी डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा, तो उसमें भी चेक कर लेना। तो उस केस में भी हमने क्या किया, डू डज लगाया था, उसके आगे नॉट लगाया था, लेकिन मैंने क्या कहा था, डू डज जहाँ पर भी आएंगे सामने हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिमिलरली देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में मैंने क्या कहा था कि डू डज क्या होगा, सामने आ जाएंगे। सिमिलरली पास्ट टेंस में भी क्या होगा, अब देखो वहाँ हम डू डज दे रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम डिड दे रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिड सामने आ जाएगा। आया, डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमने डिड प्रोवाइड कर दिया तो अब जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या होगी, V1 आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला ही एक बार देख लेते हैं, सिंपल वर्ब चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। देखो आई रोट अ नोवेल, इसी को ले लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई रोट अ नोवेल। देखो पॉजिटिव सेंटेंस था, सिंपल बन गया। आई क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट है, ये क्या होगी, V2 हो गई, ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो इसे ना थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। देखो जो छोटी क्लासों वाले भी हैं या फिर कोई कंपटीशन वाले हैं जो अगर बेसिक से सीखना चाहते हैं, मैं पूरे बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे ग्रास रूट लेवल से उठा के टॉप लेवल तक जाएंगे, आराम से जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव में क्या है, डिड नॉट ऐड कर देना है। देखो अब सेंटेंस हमारे पास ये था, इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई था, आई हमने दे दिया। फिर क्या, देखो रोट है,
हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, पर हमने कहा अगर सेंटेंस ऐसा है तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब उसे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड है। डिड यहाँ पर लगा लो, आई डिड, नेगेटिव बनाना है तो डायरेक्ट नॉट लगा लो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि सामने हमने ऑलरेडी उसे पास्ट में बना के दे दिया है एक चीज़ को। तो यहाँ पर अगर डिड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट है, राइट का क्या, रोट है, रोट का क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। तो इसमें क्या कर देंगे हम, राइट अ नोवेल। ठीक, सिंपल था। ठीक है, चलो अब एक बार इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आना चाहिए, हमने कहा सामने ले आओ डिड को, डिड सामने आ गया हमारा, प्लस सब्जेक्ट क्या है, आई है, डिड आई राइट अ नोवेल, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी। देखो ना क्या किया हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब प्रोवाइड किया और कुछ नहीं किया है। एफर्मेटिव हमेशा क्या, एफर्मेटिव क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये था, तो हमने इसी को ले लिया था, इसको कि आई रोट अ नोवेल, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट बन गया था। ठीक, अब देखो सेकंड था, सेकंड में अब मैं यहाँ पर नॉट कहाँ पर लगाऊँ, नॉट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक डू डज या फिर डिड टाइप में कोई चीज़ चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, वो क्या थी, डिड थी। डिड प्रोवाइड किया तो क्या हो गया, आई डिड नॉट राइट अ नोवेल। ठीक, हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि डू डज अगर जहाँ पर भी आएंगे, जो आगे या पीछे कहीं पर भी आपकी वर्ब आ रही है, वैसे तो आगे आएगी, वो हमेशा से मतलब V1 होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये हमेशा याद रखना, हम बहुत बार रॉन्ग करते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या किया, आई डिड नॉट राइट अ नोवेल। ठीक, इंट्रोगेटिव में आए, मैंने क्या कहा, ऑक्सिलरी को पहले डाल दो, पहले डाला, डिड आ गया, डिड आई राइट अ नोवेल। देखो डिड आया तो यहाँ पर वर्ब क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद करना, हम कितना ही पढ़ लें कहीं ना कहीं गलती हमसे होती है। ठीक, तो ये नोट कर लो, ये छोटा मोटा था, ब्रीफ है कि हाँ ऐसे शुरू होता है। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो। ठीक।